नमस्ते आप सभी को सनातन मीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोग से आग्रह है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें आगे कितना वोट कटेंगे ये तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन इतना आता है कि 68 लाख वोट तो कट गए। तो 68 लाख वोट निश्चित रूप से कट गए हैं। तो 68 लाख वोट कटने के कारण पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में कितना अंतर पड़ेगा वो समझना बहुत आवश्यक है। पिछले जो विधानसभा चुनाव था उसमें 2021 की बात कर रहा हूँ, उसमें 48% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था और 38% वोट भाजपा को मिला था। तृणमूल कांग्रेस को 2,89,00,000 वोट मिले थे और भाजपा का 2,28,00,000 वोट मिले थे, यानी दोनों में 62.5 लाख वोट का अंतर था। और इसलिए जो तृणमूल कांग्रेस है उसको 215 सीट मिली है, भाजपा को 77 सीट मिली थी। ये लगभग 10% वोट का अंतर है। फिर हम आगे बढ़ते 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें अगर हम बात करें तो करीब करीब 46% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था और 39% वोट भाजपा को मिला था। तो इसमें तृणमूल कांग्रेस को 2,76,00,000 वोट मिला था और भाजपा को 2,34,00,000। इसमें दोनों में 42 लाख वोट का अंतर था। अर्थात लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के वोट घट गए और भाजपा के वोट बढ़ गए। तो इसमें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मोदी की लोकप्रियता के कारण ये वोट भाजपा का बढ़ा है। हम इसको एक मान भी सकते हैं, मान भी लें। तो अगर हम 2021 में देखें जहाँ 62.5 लाख वोट का अंतर था, 42 लाख वोट का अंतर था 2024 में, तो अगर 68 लाख वोट कट जाते हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए बैकफायर कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो 68 लाख वोट कटे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कटे हैं, लेकिन मेरा यह स्पष्ट माना कि जो वोट कटे हैं पूरी तरह से ममता बनर्जी के वोट थे, क्योंकि ममता बनर्जी की जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, पूरी तरह से उसी तरह से सरकार है जैसे वामपंथी हुआ करती थी। बूथ लेवल से लेकर और हर जगह इनका कब्जा था, पूरी पार्टी कब्जा था। तो जो लोग मृतक हैं, जो लोग शिफ्ट कर चुके हैं या जो लोग लापता है, ये सारे वोट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पड़ते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये जो 68 लाख वोट है इसमें कम से कम 60 लाख वोट तो ममता बनर्जी के होंगे ही होंगे। तो अगर ये चुनाव होंगे तो ये इतना तय है कि भाजपा को ममता बनर्जी के साथ खेला हो सकता है। अभी जो उन्होंने बजट डाला है उस बजट में पूरी तरह से मदरसों पर, मस्जिदों पर, मुफ्तियों को वेतन देने पर वो बहुत उदार रही है, पूरा खर्च कर रही है। जबकि साइंस टेक्नोलॉजी के लिए उनके पास बजट नहीं है। 82 करोड़ रुपया उन्होंने साइंस के लिए दिया है। और हिंदुओं पूजा स्थलों उस सब के लिए बात वो नहीं करते। हालांकि अभी वो मंदिर भी बना रही हैं ताकि हिंदू वोटों का डैमेज कंट्रोल ना हो सके। ममता बनर्जी का स्पष्ट उनका कहना है कि 70% जो हिंदू है उसका 30% वोट चाहिए, जो 30% मुस्लिम को 70% वोट चाहिए। तो उनको हिंदुओं को 30% वोट से ही लेना देना है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इसमें व्यवधान हैं। अब इन्होंने एक नया शुरू किया 1,500 रुपये देने का, जो यूनिवर्सिटी के जो बेरोजगार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए 1,500 महीने का दे रहे हैं। लेकिन ये देंगे कहाँ से? पिछले 5-6 दशकों में पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। कोलकाता शहर को हटा दे तो पश्चिम बंगाल किसी बिहार से अच्छी नहीं है। और इसने जो फ्रीबीज देना शुरू किया, अभी खर्चा देंगे, उसके बाद इनके पास बजट नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो पश्चिम बंगाल में आपको बजट नहीं है, उनकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है। उस पर से पिछले 11 वर्षों में जो भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था के मामले में कम से कम उसने बहुत सारे मील का पत्थर प्राप्त किए, बहुत सारे मील का पत्थर उन्होंने गाड़ा है और उन्होंने आर्थिक व्यवस्था के बहुत तेज तरक्की हुई है भारत देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सब से जो भारत सरकार की योजना है जनता के पक्ष में, जनता को ऊपर करने के लिए, उस सभी योजनाओं को पश्चिम बंगाल में जीएन के प्रकार रोका गया है। जैसे आयुष्मान योजना हो
या ऐसे कोई भी भारत सरकार द्वारा कोई भी योजना हो उसको पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने दिया गया, ताकि इससे कोई भाजपा को लाभ न हो जाए। उससे यह अंतर पड़ गया कि पश्चिम बंगाल की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, खासकर हिंदू समुदाय में ये बात घर करती जा रही है कि पश्चिम बंगाल में की स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ऊपर से पूर्वी बंगाल की यानी बांग्लादेश के ऊपर होने वाली घटनाओं का हिंदू पर सीधा असर हो रहा है। तो पश्चिम ममता बनर्जी दबाव में है और अभी केजरीवाल की तरफ पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं से वो टकराने में लगी हुई है। ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, और इस सबसे मुकदमेबाजी में उलझ गई है वो, और इस उलझने में कहीं केजरीवाल की तरफ परिणाम न हो। अब इसमें अंतर देखा, जैसे हेमंत सोरेन के साथ जब टकराव बढ़ा तो वो जेल चले गए और अपनी जो कुर्सी है अपनी पत्नी को सौंप दिया। लेकिन वो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो लगातार मुकदमाबाजी में है और इसलिए वो आगे आजकल पूरी तरह फंस चुकी है। तो इससे आगे ऐसा लगता है कि अगर भाजपा कोई बड़ी गलती ना करे, भाजपा कोई बहुत बड़ी जो कई भूल कर चुकी ना करे, तो इस चुनाव में अच्छी टक्कर दे सकता है। भाजपा कई बार ये कोशिश कर रही है। इस बार पिछले चुनाव में हवाला किया था हम 200 पार करेंगे, वो सबसे बच रही है। चुनाव में मीडिया में नेताओं के भाषण नहीं दे रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो पिछली बार बहुत सारे जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी, वो सबसे दूर रहे। इस बार भाजपा के पास एक बंगाल में नेता भी बड़े हैं, ये इनका शुभेंदु अधिकारी के रूप में, और इस चक्कर में जो ममता बनर्जी बहिर्गतों का नारा भी सफल नहीं हो पा रहा है। और वो भाजपा पूरी तरह कोशिश करेगी, सीधे सीधे ममता बनर्जी पर अटैक नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, और सिर्फ वो जो हिंदुओं का भी पूरी तरह से हिंदू पक्ष में भी कुछ ज़्यादा बयान नहीं दे रहे हैं। वो बहुत ही चुपचाप काम कर रही है, जिससे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रेटेजिक काम कर रही है। साथ ही भाजपा ये भी काम कर रही है कि वो सिर्फ वहाँ उन सीटों पर जो हिंदू बहुल है उन्हीं पर काम कर रही है। मुस्लिम और सीट पर उतना मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि मालूम उसमें से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इन सब लक्षण से लग रहा है कि भाजपा शायद इस पर टक्कर दे पाएगी इनको, और ममता बनर्जी इस पर बहुत दबाव में है, ये साफ दिख रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। आगे चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी। नमस्ते।